हरे कृष्णा। ज्येष्ठ मास के पूर्णिमा तिथि पे ओडिशा के श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम में स्नान यात्रा मनाया जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार सतयुग में ज्येष्ठ मास के पूर्णिमा तिथि के दिन ही ओडिशा के राजा इंद्रद्युम्न जी ने पूरी धाम में श्री जगन्नाथ जी, उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी छोटी बहन सुभद्रा महारानी के श्री विग्रहों की स्थापना की थी। नीलाद्रि महोदय नामक ओडिया भाषा के एक शास्त्र में जगन्नाथ स्नान यात्रा के विषय पे वर्णन आता है। इस पर्व को ओडिशा में पुरुषोत्तम नाम से भी जाना जाता है। दरअसल जगन्नाथ जी को पहले ओडिशा के आदिवासी समाज द्वारा नील माधव के रूप में पूजा जाता था और स्नान यात्रा के दिन उन्हें उन विभिन्न जंगलों में स्थित पानी के जलाशयों से पानी लाकर स्नान करवाया जाता था जिन पानियों को किसी जंतु जानवर का साया तक न छुआ हो। आज भी स्नान यात्रा को उसी तरीके से पूरे विधि विधान के साथ पुरी के जगन्नाथ मंदिर में मनाया जाता है। लाखों भक्त आज के दिन श्री क्षेत्र पुरी धाम में जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए आते हैं। जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा महारानी को एक बेदी पर बैठाकर स्नान यात्रा का पर्व संपन्न होता है। स्नान यात्रा को देव स्नान पूर्णिमा भी कहा जाता है। स्नान यात्रा संपन्न होने के बाद जगन्नाथ जी गज वेश में दर्शन देते हैं। उसकी भी एक अलग कथा है और वो ये है कि एक बार एक भक्त को गणेश जी के दर्शन करने थे और उसी कारण भगवान को गज वेश धारण करना पड़ा। क्योंकि भगवान कृष्ण ही हर अवतार और हर देवी देवता के स्रोत हैं, इसलिए गज वेश धारण कर उन्होंने प्रमाण दिया था कि मुझ में ही सब है और मुझ से ही सब है। स्नान यात्रा के इस पर्व के बाद 14 दिनों तक जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा महारानी के दर्शन नहीं होते। मान्यता है कि जगन्नाथ जी को स्नान यात्रा के दिन इतना स्नान करवाया जाता है कि भगवान बीमार पड़ जाते हैं और उनके लिए वैद्य बुलवाकर, उन्हें दवाई देकर और वैद्य द्वारा बताए गए सादा भोग लगाकर पुनः जगन्नाथ जी को स्वस्थ किया जाता है। और फिर 14 दिनों बाद रथ यात्रा के दिन अपने गर्भगृह से जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा महारानी बाहर आते हैं और अपने सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। भगवान की लीलाएं भी बड़ी रोचक होती हैं। अपने भक्त के समीप रहने के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए स्नान यात्रा का भी आयोजन किया जाता है, क्योंकि स्नान यात्रा के दौरान भक्त अपने निज हाथों से भगवान के अंग को पूरे सावधानी और कोमलता से घिसते हुए उन्हें स्नान करवाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक माँ अपने छोटे से बच्चे को स्नान करवाती है। आप सभी को देव स्नान पूर्णिमा की खूब खूब बधाइयाँ। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।